निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अक्षय पात्र लक्ष्मी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का विशेष अनुष्ठान होगा। इस शिविर में गोपनीय विधि से लक्ष्मी साधना संपन्न करवाई जाती है। अगर आप कर्ज, व्यापार में असफलता, नौकरी में असफलता, प्रमोशन, धन से संबंधित विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना के द्वारा सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस रोमांचक विषय को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वराह मुद्रा की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वराह मुद्रा का महत्व आज के इस कलयुग में इतना ज़्यादा क्यों है, लोग क्यों इसे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाते हैं, इसके क्या क्या लाभ मिलते हैं, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर वराह मुद्रा की हम चर्चा करते हैं तो आज के जीवन की जो सच्चाई है, जिसे मैं आपको कहता हूँ, आप लोगों को पता भी होगा कि जो आप चाहोगे वो मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है। आप सोचो तो जो आप आज हैं वो आपके पहले के विचारों की वजह से ही आप आज हैं। जो आगे बनेंगे वो आज जो विचार करेंगे उसके आधार पर वैसे ही आप आगे बनेंगे, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। जो चाहोगे वही मिलेगा। ये मुद्रा लगाने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारा सक्सेस होता है, चैतन्य होता है, जागृत होता है। दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ये चाहता है कि मैं कुछ सोचूं और पूरा ना हो? हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन क्या चाहने से हमें मिल जाता है? दुनिया तो बहुत कुछ चाहती है, तो सबको क्यों नहीं मिलता? कहीं ना कहीं तो हमसे गलती हो रही है। हमें मांगने में कोई तो गलती हो रही है। कहा जाता है ब्रह्मांड से कुछ भी मांगो, ब्रह्मांड वो आपको देता है। फिर चाहे आप नेगेटिव चीजें करो तो नेगेटिव चीजें देंगे, पॉजिटिव मांगेंगे तो पॉजिटिव चीज आपको मिलेगी। जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको मिल नहीं रहा तो कोई तो कारण है, कहीं तो आपकी गलती है। तो वो जो गलती है यही है कि हम पूरे डेडिकेशन के साथ वो चीज मांग नहीं पाते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस चीज को पूरा करता है, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसे ही कहा जाता है कि आपको जो पाना है उसके बारे में बार बार सोचो। ये मुद्रा भी वही कार्य करती है। ये मुद्रा लगाने से जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी चाहत है, उसके प्रति दीवानगी पैदा होती है कि भाई मुझे वो काम करना ही है, करना ही है, करना ही है। पूरी विल पावर, इच्छा शक्ति उस काम में लग जाती है। फिर ऐसा नहीं होता कि वो काम सफल नहीं हो। किसी को पाना है तो मन, शरीर, आत्मा सब कुछ उस विषय पर लग जाती है कि मुझे इसे पाना है। ऐसा नहीं होता कि वो चीज सफल नहीं हो। आपकी कोई भी मनोकामना ऐसी नहीं है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम में नहीं आती। तो ये मुद्रा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मजबूत करने का कार्य करता है, यानी आपकी मनोकामना को सफल बनाने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा ये मुद्रा से आपका चारों तरफ से प्रोटेक्शन होता है। और जो भगवान विष्णु के उपासक हैं, भगवान विष्णु के जितने भी स्वरूप हैं, उनकी आराधना में वराह मुद्रा लगाई जाती है। ये मुद्रा लगाने से भगवान विष्णु के जितने भी स्वरूप हैं उनकी साधना, आराधना अगर आप कर रहे हैं तो उसमें सफलता का प्रतिशत आपका बढ़ जाता है। और आपको पता ही होगा, भगवान विष्णु की आराधना करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैंने अभी कहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन चैतन्य होता है, यानी जो मांगोगे वो पूर्ण होगा। ये जो विधान है ये सक्सेस होता है। तो आज की मुद्रा इसी विषय पर है। इसे वराह मुद्रा कहा जाता है। तो ढेर डाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए देखिए, विशिष्ट प्रकार की मुद्रा लगाएं।
ये देखिए, हाथ को ऐसे कर लीजिए। स्टार्टिंग की जो 3 उंगलियां हैं पहली, इनके ऊपर दूसरी 3 उंगलियां रख लें। इसके बाद आपने देखा छोटी उंगली साइड में हो गई और अंगूठा साइड में हो गया। देखने से ऐसा लगेगा, यहाँ से ये देखिए ऐसा लगेगा। देख लीजिए, फिर से दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हैं, ये ऐसे दिखेगा और यहाँ से ऐसे दिखेगा। यानी ये 3 उंगलियां हैं, इसको हमने जोड़ दिया और छोटी उंगली और अंगूठा साइड में कर दिया। अब 3 उंगलियों के ऊपर ये 3 उंगलियां हमने रख दी इस तरीके से। तो इस तरीके से दोनों छोटी उंगलियां बाहर और दोनों अंगूठे बाहर, इस तरीके से ये मुद्रा आप लगाएं। ये मुद्रा लगाने के बाद आप देख लीजिए, ये मुद्रा हो गया। ये मुद्रा होने के बाद ये देख रहे हैं, ये मुद्रा लगाने के बाद दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए जितनी देर तक हो सके रोक रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आपको प्राणायाम करना है। बस, मैं पहले भी कहता हूँ, मुद्रा निर्जीव मानी जाती है, लेकिन मुद्रा के साथ जब प्राण शक्ति को जोड़ा जाता है तो इसकी शक्तियाँ कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये मुद्रा लगाने से आपके अंदर जो चीज़ सोचते हैं पाने के लिए, उसमें बल मिलता है, उसमें शक्ति मिलती है। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को जानते हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, क्योंकि उनमें ये शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। जो पाने की आकांक्षा है, इच्छा है, उसकी दीवानगी दिन दिन बढ़ती चली जाती है। तो आपका मन पूरी एकाग्रता के साथ उस कार्य को करने में लग जाता है जिसे आप पाना चाहते हो, जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हो। इससे आपको सफलता बहुत मिलती है। हर तरह की मनोकामना को इसके द्वारा पूरा किया जाता है। तो ये अभ्यास कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी भी दिन से, किसी भी समय से किया जा सकता है। और बस कुछ ही दिनों के अभ्यास में आपको परिवर्तन का एहसास होगा। अगर आपको लाभ मिलता है तो अपने बच्चे, अपने परिवार को सिखाइए और किसी दूसरे की मदद करिए। धन्यवाद।